चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है, सॉल्यूशन बेसिक्स, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका कंसंट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, दो चीजों को देख लिया, सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। गैस इन गैस की सॉल्युबिलिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, बिकॉज gases have a lot of intermolecular species, तो they will intermix freely, वहां पर कुछ ऐसा सॉल्युबिलिटी जैसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होने वाला है। लेट अस टेक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं और वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस शुरू करने से पहले हम लोग पहले इसी चीज को डिस्कस कर ले कि वेपर प्रेशर है क्या। एक और टर्म आता है जो भी कंफर्म करना जरूरी है, दैट इज वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल। जस्ट टेक इट इन हिंदी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। वोलेटाइल वाष्पशील, यानी इसके वेपर्स बनते हैं, और नॉन वोलेटाइल वेपर्स नहीं बनते। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज यू हैव टेकन अ वोलेटाइल लिक्विड, आपने एक वोलेटाइल लिक्विड ले रखा है। अभी हम आपको बताएंगे वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, मीडियम वोलेटाइल, ये सब कैटेगरीज हुई लिक्विड की। सपोज आपने एक मीडियम वोलेटाइल लिक्विड को ले रखा है, ठीक है। वो लिक्विड अब भी यहाँ पर ये किस कंडीशन में है, लिक्विड स्टेट में उसके मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर इन लिक्विड स्टेट। फिर लिक्विड स्टेट से क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेपर स्टेट में ये जाते रहते हैं। किस स्टेट में, वेपर स्टेट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन, conversion of liquid into gaseous or vapor molecules is vaporization। हाँ, there is important question जो हम लोग 11th में essentially discuss करते हैं। Every one of you must know the difference between vapor and gas. Both of them are gaseous state, but I am not going to answer this question. आप जरा सर्च करिए और खुद ही बताइएगा कि वेपर और गैस में डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम आपको ये बता रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स, दैट इज फ्री मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। अनदर टर्म आपने सुना होगा इवापोरेशन। सो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन के बीच। इवापोरेशन वो बाय नेचर या बाय सेल्फ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आपने पानी रखा और खुला छोड़ दिया, वो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर भी वेपर बन के जाएगा, दैट इज इवापोरेशन। वहां पर भी लिक्विड से गैसेस मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसके गैसेस स्टेट में जा रहे हैं। दूसरा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। बाय फोर्स किया, एक लिटिल डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस है प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में एक ही चीज हो रही है, क्या, लिक्विड इज गोइंग कन्वर्टेड टू गैसेस। हमने अब तो उसको बॉयल कर दिया इस वाटर को, तो फास्ट वे में वेपर्स बनना शुरू हो गए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। वेदर दिस इज इवापोरेशन और वेपराइजेशन, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, वहां पर हो क्या रहा है, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस या वेपर। मैंने आपको बताया गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, सपोज यू हैव क्लोज्ड दिस, अगर ये ओपन पॉट है तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, निकलते जाएंगे, बनेंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ठीक, अगर आपने एक क्लोज्ड पॉट ले रखा है तो क्या होगा, दीज वेपर्स आर अनेबल टू एस्केप आउट, बाहर नहीं जा सकते। अगर ये बाहर नहीं जा सकते तो क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली, वेपर भी प्रेजेंट और इसके साथ में क्या, लिक्विड स्टेट भी प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, देयर विल एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम,
हमने बताया था इक्विलिब्रियम ऐसी चीज है जो हर जगह रहती है, ठीक, आपको हर जगह काम आएगी। देयर विल एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हुआ तो सम ऑफ द वेपर्स विल गेट कन्वर्टेड बैक टू लिक्विड, यानी वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, ऊपर गए वेपराइजेशन, अगर आप नीचे आ रहे हो यानी वापस लिक्विड बना रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एट अ टाइम। When equilibrium will exist, there will be some liquid, some vapor. These vapors will behave just like gas. It means they will collide with each other as well as with walls of the container just like gases, and they will exert pressure just like gases. That pressure caused by vapors of a volatile liquid is called as vapor pressure. I hope one thing is clear. What is vapor pressure? The pressure exerted by vapors of a volatile liquid is called as vapor pressure. फिनोमेना क्या है ये मैंने आपको बताया। क्या हुआ, एक लिक्विड लिया, उसको क्लोज्ड पॉट में रखा, लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा यानी वेपराइजेशन। अगर क्लोज्ड पॉट है तो वेपर्स कंडेंस बैक होंगे। आपने कभी कुकर में खाना बनाया हो तो ठंडा किया देखा हो, ऊपर ड्रॉपलेट लगी रहती है, दैट इज ड्यू टू कंडेंसेशन, ठीक है। तो वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन, इसमें जो है एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। मींस एट ए टाइम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जैसे आप बोलते थे, मैं वही ऑर्डिनरी टर्म ले रहा हूं, तो वहां पे वेपर्स भी प्रेजेंट है, दोस वेपर्स विल एक्सर्ट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इस में आपको वेपर प्रेशर समझ में आ गया। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज वोलेटाइल। इसमें आप और भी कर सकते हो, extremely volatile, you can say medium volatile, you can say non volatile, अवाष्पशील, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपको हम बीच में रुक के इंटरप्ट करके एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हम में से सब की जितने बच्चे पढ़ते हैं 11th का भूलना चाहते हैं, जबकि उसी से इसकी बेसिक्स क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। जब आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा तो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस पढ़ा। अगर ये वोलेटाइल होगा, एक्सट्रीमली वोलेटाइल मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल वेपर बन रहा है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक, आपने खोला नहीं कि पेट्रोल स्केप आउट हो जाएगा, टंकी थोड़ी देर खुली रखी तो गैसेस स्टेट में। मीडियम वोलेटाइल जैसे मान लीजिए वाटर हो गया। ये आपका नॉन वोलेटाइल जैसे कोई हैवी ऑयल ले रखा है, फैटी एसिड ऑयल ले रखा है, सरसों का तेल ले रखा है, तो ये एक तरह से बिल्कुल वेपर्स बने, बहुत थोड़े बने, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। ये डिपेंड किस बात पे करेगा, डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन कैसे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हैं। सपोज वाटर है, each and every water has been associated with others by hydrogen bonding, those are strong। और अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, इसका मतलब उनको वेपराइज होना पसंद नहीं है, एक साथ रहते हैं, इट मींस लेस वोलेटाइल। और सपोज आपने पेट्रोल लिया, पेट्रोल आपको पता है C6, C4, C5, 4 to 6 कार्बन। अब 4 to 6 कार्बन का आपने ले लिया CH3, CH2, 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 CH3, चलिए पेंटेन ले लिया भाई। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोई पोलैरिटी होती नहीं, इट मींस इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। इसका मतलब जैसे ही मौका मिला वो क्या बनना चाहेंगे, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, इट मींस दे आर विलिंग टू गो इन गैसियस स्टेट। और जब गैसियस स्टेट में गए तो वेपर प्रेशर ज्यादा। सो एक्सट्रीमली वोलेटाइल मींस हाई वेपर प्रेशर, मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे। मीडियम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मींस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस काफी ज्यादा होंगे। सो वन थिंग इज क्लियर, वो है वेपर प्रेशर, एंड वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर, द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अनदर फैक्टर इज आल्सो, जो कि हम पढ़ने नहीं चल रहे हैं पर आप सोच लीजिएगा, वो क्या है, टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा वेपराइज होंगे और वेपर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है।
तो ये सब थोड़े से फैक्टर्स हुए। तो मैंने आपको क्या अब तक एक्सप्लेन किया, वेपर प्रेशर, बट नॉट टू फॉरगेट, मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ क्या रहे हो, चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन, एंड यू हैव टू स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए ठीक है, मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस तो पढ़ रहे हैं, अब यहां पर दो सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। मैंने पहला लिया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड को जनरली हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, वोलेटाइल। तो मैं यहां पर कंडीशन लिख भी दे रहा हूं, और वो क्या है, बोथ वोलेटाइल। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस बोथ वोलेटाइल, दो के दोनों ही वोलेटाइल हैं। तो अब अगर हमने मिक्स किया है, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया है, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या है। कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया, वी हैव मेड सॉल्यूशन, और व्हाट वी हैव टू स्टडी, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। किस पर डिपेंड करेगा, पहले पर, दूसरे कंपोनेंट पे, या उनके अमाउंट पे, ठीक, इग्नोरिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर एक सिंपल सी बात है, टेम्परेचर जब भी बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ने वाला है। हम लोग जितने भी चीजें अभी पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अब मान लीजिए आपने ये कहा कि आपके पास दो लिक्विड्स थे, ए और बी, ठीक। तो लिक्विड कौन कौन से थे भाई, ए थे और बी थे, उनको मिक्स। हाँ, एक बात यह है कि प्योर स्टेट में ए वोलेटाइल है, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, बी वोलेटाइल है, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, एंड अनदर फैक्टर वो क्या है कि कितना मिक्स किया, यानी ए का कितना है, बी का कितना है। सपोज बी का वेपर प्रेशर 100 है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं मोटा मोटा, इसका वेपर प्रेशर 100 mmHg है, ए का वेपर प्रेशर 500 mmHg है, लेकिन इसके हमने 5 मोल ले लिए और इसके 0.1 मोल ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पलड़ा कहीं ना कहीं मारेगी, मींस अमाउंट आल्सो मैटर्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर होगा क्या, इसको लेके हम आपको बताने वाले हैं राउंड्स लॉ। राउंड ने इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया है, अभी आप देखते जाओ। मान लीजिए कि आपके पास मैंने एक टर्म या पी नॉट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, फिर एक्स ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ठीक। इस तरह से पीए, इसको आप बोल सकते हो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यू हैव टू रिमेंबर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, पिछले लेक्चर्स में भी, और अभी भी मैं बता रहा हूं, आपको हमेशा याद रखें। तो मैंने क्या किया, दो लिक्विड्स लिए, दोनों वोलेटाइल है, एक की एक कंडीशन लिख दी, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एक्स ए क्या है, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन, सॉरी वीपी लिख दिया है मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है, और पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर। यहां पर लगाते हैं राउंड्स लॉ, सॉल्यूशन से रिलेटेड राउंड्स लॉ, जहां वेपर प्रेशर आएगा वहां पे राउंड लॉ जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, 1886 में ये अपना ला दिया फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस रिगार्डिंग वेपर प्रेशर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। मैंने कम लिखा, मैं आप वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ना कि कुछ नोट्स बना रहे हैं, इससे आप समझ के नोट्स बना सकते हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
directly proportional to mole fraction in solution. You can say its, अभी नहीं समझ में आ रहा है, its mole fraction in solution. This is Raoult's law. जब दो लिक्विड को मिक्स किया, दो को मिक्स किया, ज्यादा को मिक्स किया, then partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in solution. You can say PA directly proportional to XA, or you can say PA is equal to P naught A XA. थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा होगा, पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो कांस्टेंट आते हैं वो पर्टिकुलर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, पर्टिकुलर वे में कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, प्रॉपर्टी को के लिखते हैं। यहाँ पर जो P नॉट दैट इज वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक है और कांस्टेंट भी है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कुछ और अप्लाई किया, यानी कंपोनेंट बी के लिए अप्लाई किया, यू कैन से पीबी directly proportional to XB, or PB is equal to P naught B into XB. This is Raoult's law for liquid solutions where we consider vapor pressure of each component. ठीक है। अब जरा Raoult's law के आगे हम यहीं पर डाल्टन्स लॉ लगा देते हैं। डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा भाई? डाल्टन्स लॉ क्या स्टेट करता है कि एक टोटल जो प्रेशर होगा दैट विल बी सम टोटल ऑफ बोथ कंपोनेंट्स दैट इज ए एंड बी, यानी कि ये यहाँ पर हम आपको बना दे रहे हैं, यहाँ पर ए और बी था, तो जो पी एस यानी सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है हमने, दो कंपोनेंट का ले रखा है, तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं और क्या अप्लाई कर दें? Applying Dalton's law of partial pressure, so you can say vapor pressure of solution, that is PS, this will be equal to PA plus PB. You can say P naught A XA plus P naught B XB. PS is equal to P naught A XA plus P naught B XB. By this formula, we can calculate, we can determine the vapor pressure of liquid solution. I think this is clear. हमने क्या किया? वेपर प्रेशर आपको एक्सप्लेन कर दिया, हमने आपको ये बताया, फिर हमने बताया कि एक एक का राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, दैट इज पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू XA। यहाँ पे कांस्टेंट जो आया वो पी नॉट ए मींस उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है। ठीक, अगर सपोज बाइनरी सॉल्यूशन था, दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू XB कर लिया। अब हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा लिया है। जनरली हम लोग दोनों को एक ही बात कहते हैं कि हाँ भाई सॉल्यूशन का आया, लेकिन डाल्टन्स लॉ का ही एक स्टेटमेंट कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो टोटल प्रेशर विल बी सम टोटल ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच, दोनों का, तो ये लगा दिया। दिस फार्मूला इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी, लेकिन अब जरा इसकी एनालिसिस करनी बाकी है। एक सिंपल सी बात हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो उसकी एनालिसिस जरा कर लेते हैं। आपने कहा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी। अब आपको ये बता दें कि एक्स ए प्लस एक्स बी सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शंस विल बी इक्वल टू 1। ये आपको बता रखा है हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, sum total of all fractions should be equal to 1, sum total of all fractions should be equal to, sorry, percentage, sum total of all percentage should be equal to 100। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो किसी एक को अगर हम रिप्लेस करना चाहें, जैसे हमने कर दिया कि XB, तो दिस इज 1 माइनस XC, XB क्या हो गया? 1 माइनस XC। अब जरा इसको और बढ़ा दीजिए, आप और बढ़ा दीजिए, इसी फार्मूले में रख दिए, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी
1 माइनस एक्स है, बी कैंसिल, एनालाइज कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताऊं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अगर आप एक्स ए कॉमन ले सकते हो, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ये कह सकते हैं। आप कह सकते हो पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन हो गया, सो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्या है कि एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दोनों के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट पता है, तो आप सारी चीजें डिटरमिन कर सकते हो। इन सारी एनालिसिस का एक ही मतलब है क्या कि दोनों के वेपर प्रेशर्स अगर आपको पता है प्योर स्टेट में, और एक का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पता है, तो दूसरे का आप निकाल सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो, इसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो। आई एम गोइंग टू अटेंड अनदर पार्ट। जो हमारे पास PS इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी आया, जरा हम इसका रिलेटिविटी ग्राफ एक प्लॉट करें। ठीक, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस एक्सिस पर हमने ले लिया वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पर ले लिया मोल फ्रैक्शन। थोड़ा और इधर हम आ जाते हैं, मिड में सारी चीजें एक्सप्लेन करना है बेस्ट तरीके से। हमने जो राउल्ट्स लॉ में मिला है वो है PS इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, इसके अलावा सब कंपोनेंट्स हमको पता है, वो क्या है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी या एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। ठीक, इस एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया और इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ले लिया। अब मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट वे में का ग्राफ लगता होगा, बट इसका एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं यहां से लेकर जेईई मेन और एडवांस सभी जगह। हाँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आते हैं, यानी बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस और कंपटीशन में भी, तो आपको थोड़ा सीरियसली समझना होगा। हमने ग्राफ को एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे दोनों इस तरह से क्यों प्लॉट किया है। एक बात है, हम अगर सॉल्यूशन में x से बढ़ रहा है तो x भी घटेगा, x भी बढ़ रहा है तो x से घटेगा, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, यानी सम टोटल ऑफ मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 1। सो एट ए टाइम अगर हम एक को दिखा रहे हैं, एक का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दूसरे का ऑलरेडी अपने आप में प्लॉट हो जाएगा। इफ वी आर विलिंग टू शो सॉल्यूशन की बात करना चाह रहे हैं तो ऐसा जरूर हो जाए। कैसे? मान लीजिए आपने ये कहा कि हम इस तरफ XB बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है इधर जाने पे, तो अभी XB यहाँ पे 0 था, XB 0 था, फिर बढ़ा 0.1 0.2 0.3 0.5 समथिंग करते करते, और यहाँ पर XB कितना हो जाएगा 1 का मतलब कि ये प्योर B होगा, प्योर B। और XB अगर 0 है तो XA कितना होगा 1, बिकॉज XA प्लस XB दैट इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में दो ही लोग हैं, तो इसका मतलब यह वहां पे B 0 है, तो ये कंडीशन किसकी हुई, प्योर A। यानी हम जो x एक्सिस y एक्सिस ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्योर A है, ये प्योर B है। अगर XB 1 है तो प्योर B, यानी वहां पर A का कोई प्लेस नहीं है, और XB अगर 0 है इसका मतलब XA 1 है, तो ये प्योर A की कंडीशन। तो ये दोनों लिमिट्स के बीच में कहीं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता होगा, दोनों लिमिट। सपोज हमने क्या किया कि XA को कम वोलेटाइल, XB को ज्यादा वोलेटाइल दिखाया, इसका मतलब XA का वेपर प्रेशर ये है जिसको आप P0A कर दो, XB का वेपर प्रेशर ये है जिसको P0B कर दिया। ठीक,
ये आपकी मर्जी, आप इसको कम इसको ज्यादा, दोनों को बराबर दिखाने पे कोई वेरिएशन तो नहीं होने वाला है। तो किसी को कम किसी को ज्यादा, जैसा भी दिखाओ। ये ज्यादा वोलेटाइल है क्योंकि सेम टेम्परेचर पे इसकी वेपर प्रेशर पे स्टेट पे ज्यादा है, ये कम वोलेटाइल है क्योंकि सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर कम है। अगर हम यहां पर क्या करें, बी का ग्राफ प्लॉट करें, बी का ग्राफ प्लॉट करें। अब भी इस कंडीशन में बी के कारण वेपर प्रेशर 0, फिर जैसे जैसे बी के मोल फ्रैक्शंस बढ़े, वेपर प्रेशर बढ़ेगा एंड मैक्सिमम इट विल गो अप टू पी नॉट बी। ठीक, तो यानी ये वाला ग्राफ क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, पीबी, यानी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये ग्राफ है इसका। ठीक है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दूसरी बात देखिए, पी नॉट ए, ये आपका पी नॉट ए है, उसके लिए आप यहां से चलो तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी ए अभी 0 था, ए यहां पर 0 है क्योंकि बी बंद है, अभी ए के कारण वेपर प्रेशर 0 है, फिर हुआ ए के मोल्स बढ़े, वेपर प्रेशर बढ़ा, ए के मोल्स बढ़े, वेपर प्रेशर बढ़ा, ए के मोल्स बढ़े, वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, चलिए ठीक है, मैंने यहां पर कर दिया कि ये पी नॉट ए। ठीक, तो इधर से इधर आ रहे हैं तो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। माइंड इट, ये दो ग्राफ एक ही में हम लोगों ने प्लॉट किया है, दोनों की सिचुएशंस क्या है, अगर एक अप है ज्यादा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डाउन होने वाला है, इसीलिए एक ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक, थोड़ी देर के लिए आप इतना भूल जाओ ऊपर का, बी के मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बी के मोल फ्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यहां पहुंच गए मैक्सिमम, यानी अब वहां पर ए नहीं है तो सारा कुछ वेपर प्रेशर एक है। ठीक है, सेम वे में यहां से यहां है ए का वेपर प्रेशर। अब जरा बताओ पीएस, दिस पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, उन दोनों उस पीएस की वैल्यू की लिमिट है, वो लिमिट है मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस, यानी कि पीएस की वैल्यू इन्हीं दो के बीच में कहीं रहने वाली है। दिस इज पीएस, दिस इज पीए प्लस, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस। सो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, और ग्राफ इस थोड़ा अजीब तरीके से क्यों बनाते हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीए और पीबी दो का प्लॉटिंग करनी सॉल्यूशन में, एक्स ए और एक्स बी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटता है। ठीक, तो इसलिए हम मैक्सिमम लिमिट्स ले लिए, यहाँ पर पी नॉट ए, पी नॉट बी और इसके बीच में। ठीक, तो होपफुली ये ग्राफ समझ में आया। एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। अभी जो एक्स ए एक्स बी है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। अगर मैं आपको एक और एनालिसिस पे चला जाऊं कि मोल फ्रैक्शंस इन वेपर स्टेट, इस पर भी मैं क्वेश्चन बनता है, मोल फ्रैक्शंस इन वेपर स्टेट। सपोज मैंने YA लिखा, मेरी जनरली आदत है या X डैश से लिख दूं, कुछ भी लिखूं, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर, और YB या X डैश B कुछ भी लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर, ये लिख दिया। तो जरा आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे लगाओगे आप, मैं यहां पर आपको बताऊं कि जो आपका कंटेनर बना था वही सब कुछ बताने वाला है। कैसे बताने वाला है, ये तो अंदर की बात तो राउल्ट्स लॉ ने बताई, जहां इस पे देख लीजिए, वो क्या, ये लिक्विड के अंदर हो गया, ये गैस पार्टिकल्स हो गए, ये ऊपर जो है सब गैस पार्टिकल्स हैं, ये क्लोज्ड है, यहां पर टोटल प्रेशर है पीएस, टोटल प्रेशर है पीएस, जो कि इक्वल टू क्या है, पीए प्लस पीबी।
ठीक, अब एक सिंपल सी बात है, आप ऐसा बोल सकते हो कि पी ए दिस इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी एस। नहीं समझ में आया? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही तो लगाया है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सो वेपर स्टेट में टोटल प्रेशर है पीएस और उसका मोल फ्रैक्शन हमने मान लिया क्या? वाई। और यू कैन से YA is equal to PA upon PS, or you can say PA upon PA plus PB, or you can say P naught A XA upon P naught A XA plus P naught B XB। ये फार्मूला आपको फिर से क्वेश्चंस के लिए मिलेगा एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन वेपर स्टेट। सेम वे YB इज इक्वल टू PB अपॉन PS। आप इसको प्रोसीड कर सकते। ठीक है, ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अभी इसका थोड़ा एनालिसिस और कर लेते हैं। एनसीईआरटी में एक स्पेशल एवरी स्टडी इज नाउ एनसीईआरटी ओरिएंटेड। सब कुछ पहले एनसीईआरटी ओरिएंटेड। हम आपको पता है कि वीडियोस में उस हिसाब से आपको डायरेक्ट आईआईटी तक नहीं पहुंचा सकते। कॉन्सेप्ट वी कैन मेक क्लियर, उसके बाद आप रिवीजन करिए, फिर क्वेश्चंस जो है लगाइए। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली, फिर लेकिन तब की बात तब देखी जाती है। क्या है कि अगर आपको मैं डाल्टन क्यों कर रहा हूं, आपने पढ़ा था वहां पर हेनरीज सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, याद आया? वो क्या था? वो था P इज इक्वल टू KH इंटू X मोल फ्रैक्शन। P इज इक्वल टू KH इंटू X, दैट इज मोल फ्रैक्शन। दूसरा, अभी आपने पढ़ा राउल्स, तो आपने पढ़ा पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू P नॉट इंटू X, यानी जैसे आपने पढ़ा था PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू X, ये पढ़ा। तो आपको काफी कुछ सिमिलरिटी दिखाई पड़ रही होगी। किस बात की? केवल ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। ठीक, वरना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, वहां सॉल्युबिलिटी को लेके था, और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डाल्टन्स या आप कह सकते हो राउल्स लॉ इज एन स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, पर ओनली कांस्टेंट्स हैव बीन चेंज्ड। वो सॉल्युबिलिटी को लेकर था, ये वेपर प्रेशर को लेकर था, लेकिन प्रेशर डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। ये गैस के केस में हम पढ़ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे आप कर सकते हो दैट राउल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। सो व्हाट वी हैव स्टडीड? वी हैव स्टडीड वेपर प्रेशर ऑफ क्या पढ़ा? लिक्विड सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसको पढ़ लेते हैं। अब सॉलिड लिक्विड में जनरली जो सॉलिड है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉलिड तो वेपराइज होने नहीं जा रहा। और लिक्विड क्या है? लिक्विड आपका वोलेटाइल। सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल, और लिक्विड क्या है? वोलेटाइल। लेट अस इमेजिन कि आपने शुगर डिसॉल्व कर रखा है वाटर में। आपने वाटर में जब शुगर डिसॉल्व किया तो सिचुएशन ये थी कि ये वाटर फिलअप था, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे प्योर स्टेट में। यू कैन से P नॉट W, इसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर का। दूसरा कंडीशन आप एज्यूम करिए कि आपने वाटर में शुगर मिला दिया। अभी जो वेपराइजेशन था वो इस सरफेस, वेपराइजेशन इस सरफेस फिनोमेना,
यानी कि इसके वेपर्स बन के लिक्विड गैसेस स्टेट में जा रहे थे, लिक्विड के गैसेस स्टेट में, लिक्विड के गैसेस स्टेट में। जितना ज्यादा लार्ज सरफेस उतना फास्ट वेपराइजेशन। आपने पानी को गिलास में भर रखा है और उतना ही पानी को थाली में भर रखा है, थाली में ज्यादा वेपराइजेशन होगा क्योंकि सरफेस ज्यादा है। ठीक है, तो सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। अब जब यहाँ पर ये तो था प्योर सॉल्यूशन और ये मैं कह रहा हूं प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के केस में कुछ नॉन वोलेटाइल चीजें इसमें डिसॉल्व, और जब डिसॉल्व हुई वो क्या है, दे हैव एक्वायर्ड सम ऑफ द सरफेस। अब मान लीजिए कि जो यहां फ्रीली 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 जाके वेपराइज हो जा रहे थे, वहां पर ये तो हो रहे हैं और ये नहीं हो पा रहे, ये तो ब्लैक वाला ये नहीं हो पा रहा है। तो सम ऑफ द सरफेस हैज बीन एक्वायर्ड बाय नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। It means vapor pressure of solution is always less than solvent. प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लेस होने वाला है। रीजन इज some of the space has been acquired, some of the surface has been acquired by non-volatile components. So first thing is clear. अब यहां पर भी आप राउल्स लॉ लगा सकते हो। Simply we can apply राउल्स लॉ here also. वैसे इसका डिटेल हम आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं। राउल्स लॉ आप लगाओ सीधे सीधे तो आप बोल सकते हो PS is directly proportional to X solvent। ठीक है भाई, क्योंकि सॉल्यूट का कोई कुछ रोल ही नहीं, एक्स सॉल्वेंट, यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P नॉट सॉल्वेंट इनटू एक्स सॉल्वेंट, यानी उसका मोल फ्रैक्शन। दिस इज नथिंग एल्स, PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू XA था, PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू XB था। यहाँ पर एक जो लिक्विड सॉलिड लिक्विड है वहां पर एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है यानी लिक्विड, यानी कि P सॉल्यूशन यही वाला है, सॉल्वेंट वाला है, सॉल्यूट का पोर्शन नेग्लिजिबल है। हमने सब लिख दिया दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सो ये चीज हो गई कंप्लीट आपकी।